योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास है जो निद्रा नहीं है और ना ही एकाग्रता है। इसमें हमें किसी एक स्थान पर रुकना नहीं है, बल्कि निर्देशों के साथ साथ बहते रहना है। ऐसा करने से हमारे चित्त के भीतर की परतें खुलने लगेंगी और हमारे जीवन में अनेक सुखद परिवर्तन होने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पीठ के बल शव आसन में लेट जाइए। हिला डुलाकर अपने शरीर को जितना संभव हो सके उतनी आरामदायक स्थिति में ले आएं, ताकि आपको योग निद्रा के दौरान हिलना ना पड़े। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी कर लें। पंजे दाएं बाएं ढलके हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी पर ढीली। आंखें कोमलता से बंद ही रहें और पूरी योग निद्रा के दौरान इन्हें बंद ही रखना है। देखिए अपने शरीर को। आपका शरीर शांत है और आपके नियंत्रण में है। अब अपनी सजगता को अपने अंदर ले जाइए और सभी जोड़ों को देखिए। एक एक जोड़ को देखना शुरू कीजिए। टखना, घुटना, हिप जॉइंट, हाथ की उंगलियों के जॉइंट, कलाई, कोहनी, कंधा, सबको तनाव रहित कर लीजिए। बस मन में भाव लाना है कि मेरे ये जोड़ ढीले पड़ते हुए, रिलैक्स होते हुए। अपने शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों को भी तनाव रहित कर लीजिए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए। योग निद्रा का सबसे मुख्य जो नियम है वो है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कहीं खुजली होने लगे, चाहे कहीं सुन्नपन या दर्द होने लगे, कहीं मच्छर काट जाए, तो भी आपने हिलना नहीं है। आपका प्रयास ये रहना चाहिए। आपको सोना भी नहीं है, जागरूक रहना है और मेरे निर्देशों को सुनकर उसका पालन करते रहना है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मानसिक रूप से स्वयं को कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। निर्देशों का पूरे जतन से पालन करूंगी। देखिए अब इस शांत पड़े हुए शरीर को बिल्कुल स्थिर है, लेकिन अभी भी इसमें कहीं ना कहीं हलचल है। उस हलचल को हमें ढूंढना है। ध्यान को लेकर जाइए अपने पेट की तरफ। पेट की गति को देखें, नाभि की गति को देखें। श्वासों के साथ साथ आपकी नाभि ऊपर और नीचे होती हुई। ध्यान को उसी पर टिकाएं। छाती और लंग्स की तरफ देखें। इन्हें भी फैलता और सिकुड़ता हुआ महसूस करें। इन सब गति का कारण है आपकी आती जाती हुई श्वास। गले के गड्ढे की तरफ ध्यान लेकर जाएं। उसमें हो रही गति को भी महसूस करें। बस इस गति के प्रति सजग बने रहें। अपनी अंदर आती जाती श्वास के प्रति सजग बने रहें। सोना नहीं है, जागृत अवस्था में रहना है। अब संकल्प लेने का समय है। कोई भी एक संकल्प लीजिए। बस ध्यान रखिए संकल्प छोटा हो, सरल हो। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं सफल हूँ, या जो भी कोई आप लेना चाहें, और उसे 3 बार दोहरा लें। हर बार एक जैसे शब्दों का प्रयोग। योग निद्रा में लिया गया संकल्प अवश्य पूरा होता है, ऐसा विश्वास रखें। अब हमें अपनी चेतना को अपने शरीर के विभिन्न भागों में घुमाना है। जिन जिन अंगों का मैं नाम लेती जाऊं उसे मन की आंखों से देखना शुरू करें। रुकना कहीं नहीं है, टिकना कहीं नहीं है, बस चलते जाना है। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी छोटी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाईं ओर की कमर, दायां नितंब, दाईं जंघा, दायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाएं पैर का पंजा, अंगूठा,
पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी छोटी उंगली। बस मात्र चेतना दौड़ाने से आपके अंग डीप रिलैक्स होते हुए अब अपने चेतना को बाईं ओर ले जाएं। बाएं हाथ को देखें। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी छोटी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, बाईं ओर की कमर, पूरी कमर को देखें बाईं साइड, बायां नितंब, बाईं जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पैर, बाएं पैर का पंजा, पहला अंगूठा, उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी छोटी उंगली। बस महसूस करते जाएं, मैं शांत होता हुआ, मेरे सभी अंग रिलैक्स होते हुए। शरीर के सामने के भाग पर चेतना को ले आएं। सिर का ऊपरी भाग, मस्तक, दायां कान, बायां कान, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के मध्य भ्रू मध्य को देखें। अंदर 1-1.5 इंच अंदर आज्ञा चक्र को देखें। दाईं आँख, बाईं आँख, दायां गाल, बायां गाल, दाईं नासिका, बाईं नासिका, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, पूरी छाती एक साथ, फेफड़े, हृदय। ध्यान को नाभि पर ले जाएं। नाभि के ऊपर के भाग को देखें। नाभि के नीचे के भाग को देखें। पूरे पेट को एक साथ देखें। पेट के भीतर झांकें। भीतर के अंगों को देखें। सब अंगों को टटोल लें। दाईं टांग, दाईं टांग को देखें पूरा एक साथ। बाईं टांग, पूरी बाईं टांग एक साथ देखें। दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरी दाईं भुजा देख लें। बाईं भुजा, पूरी बाईं भुजा देख लें। अपनी पीठ को देखें। पूरी पीठ, पूरी रीढ़ को देख लें। रीढ़ के दाएं बाएं भाग को देखें। पूरे धड़ भाग को एक साथ देख लें। पूरा चेहरा, पूरा सिर एक साथ देख लें। अब पूरे शरीर को एक साथ देखें। पूरा शरीर ढीला पड़ा हुआ निर्जीव ये शरीर और इसके भीतर दौड़ती मेरी चेतना। अब अपनी चेतना को अपनी श्वासों की ओर ले जाइए। अपनी आती जाती श्वासों को देखिए। श्वास के आवागमन को गले से नाभि तक महसूस कीजिए। जब आप सांस भर रहे हैं तो नाभि से कंठ तक भरती हुई और जब बाहर निकाल रहे हैं तो कंठ से नाभि तक खाली होती हुई। बस अपनी चेतना को इन्हीं श्वासों की ओर रखें। इन्हीं श्वासों के प्रति सजग बने रहें। सोना नहीं है, जागृत अवस्था में बने रहना है। अब इसी अवस्था में हमने गिनती करनी है, उल्टी गिनती 21 से 1 तक। जैसे सांस भरें तो 21, सांस बाहर तो भी 21, सांस भरें तो 20, सांस बाहर तो भी 20। इस तरह करते जाएं, पूरी तन्मयता से, पूरा ध्यान लगाते हुए गिनती गिने। गिनती गिनना चालू रहे। यदि कहीं गलती से भूल जाते हैं तो फिर शुरू से शुरू करें। एक पल को भी ध्यान इधर उधर ना हटे, केवल गिनती। अपने श्वासों के आवागमन के साथ गिनती गिनना चालू रहे। यदि आपकी गिनती पूरी हो जाए तो आप फिर से शुरू कर दें, लेकिन रुके नहीं। श्वासों के प्रति सजग बने गिनती गिनते रहें। पूरा 1 तक पूरा गिनना है। अब गिनती गिनना बंद करें
आपकी पूरी हो गई हो तो भी ठीक है, ना भी हो गई हो तो भी ठीक है। बस शांत और स्वाभाविक श्वास को देखते रहें। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ों के नाम लूँगी। उन चीज़ों को आपने अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी मन की आँखों से देखना है और अपने चिद आकाश पर, अपने भ्रूमध्य पर उनका अक्स बनाना है। इसलिए ध्यान को ले जाएं अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के बीच। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, टिमटिमाती हुई लौ, दिए की टिमटिमाती हुई लौ। बहुत बड़ा विशाल समुद्र, दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, समुद्र में उठने वाली लहरें, ये ऊंचे उठती हुई लहरें। नीला आकाश, दूर दूर तक साफ नीला चमकता आकाश। अंधेरी रात, अमावस्या की घनी अंधेरी रात, छोटे छोटे तारों से भरा हुआ आसमान, टिमटिमाते हुए तारे, जैसे कि मोतियों से भरा कोई थाल उल्टा। बर्फ से ढकी हुई ऊंची पहाड़ियाँ, सिल्वर जैसी, चांदी जैसी बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। समुद्र पर तैरता हुआ जहाज, समुद्र पर तैरता हुआ जहाज। सड़क पर चलती हुई कार, दौड़ता हुआ घोड़ा, बहता हुआ पहाड़ी झरना, कलकल करता हुआ ठंडा पानी। उस पानी के छींटे महसूस करें, हल्की हल्की फुहार महसूस करें। एक बड़ा सा तालाब, उसके बीचों बीच रंग बिरंगे कमल के फूल, पूर्णिमा का चांद, पूरा गोल बड़ा पूर्णिमा का चांद, उगता हुआ सिंदूरी सा सूर्य। सूर्य देव को प्रणाम करें। कल्पना कीजिए कि एक बहुत शांत समुद्र है और उस समुद्र के किनारे आप खड़े हुए हैं। सुबह का समय है, अभी कोई भी नहीं है, केवल आप ही हैं अकेले। चारों ओर शांति ही शांति है। अभी सूर्य भी उदय नहीं हुआ है। ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चलती हुई, आपके बदन को छूती हुई, ठंडक देती हुई, शीतलता देती हुई। समुद्र की लहरें भी आपके पैरों को छूती हुई। बार बार समुद्र की लहरें आप तक आती हुई, आपके पैरों को छूकर वापस जाती हुई, शीतलता प्रदान करती हुई तन को, मन को, चित्त को। धीरे धीरे आप समुद्र के किनारे चलते जाएं और वहाँ के वातावरण का आनंद लेते जाएं। सूर्य को भी उगता हुआ देखें। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के बीच से, उसकी गहराइयों से सूर्य ऊपर की ओर आता हुआ और धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर चढ़ता हुआ। दर्शन करें उगते सूर्य के और चलते रहें। आप चलते जा रहे हैं। आगे एक घना जंगल आता हुआ, आप उस जंगल के रास्ते पर चले जा रहे हैं। जंगल बहुत विशाल और हरा भरा है। दोनों ओर बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक सुंदर सा रास्ता, एक पगडंडी। आप उस पर चले जा रहे हैं, चारों तरफ की हरियाली का आनंद लेते हुए, वहाँ के वातावरण का आनंद लेते हुए। पक्षियों की चहचहाट है, कहीं किसी प्राणी की आवाज़ आती हुई, किसी पशु की आवाज़ आती हुई, पर आपको सब अच्छा लगता हुआ। आप बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते चलते जंगल के मध्य भाग में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर जंगल है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। चारों ओर की हरियाली, चारों ओर का वातावरण आपको आनंद देता हुआ। कुछ दूरी पर ही एक मंदिर दिखता हुआ। मंदिर का प्रकाश आपको महसूस होता हुआ, आप तक आता हुआ। आप उस मंदिर की ओर बढ़ चलते हैं, चल पड़ते हैं, अनायास ही वहाँ खिंच पड़ते हैं। उस मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज़ें आती हुई, ओम की ध्वनि आती हुई। इस ओम की गूंज को आपने महसूस करना है। ओम, ओम।
आपका भी मन कह उठा है ओम, तो मन ही मन ओम कहते चलें और मंदिर की तरफ बढ़ते चलें। धूप बत्ती की, अगरबत्ती की खुशबू आपकी नासिका में आती हुई, शुद्ध देसी घी के दिए जल रहे हों, ऐसी खुशबू आती हुई। आप मंदिर के बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं। वातावरण में अद्भुत शांति है, सात्विकता है। मंदिर के द्वार पर बिल्कुल पहुंच गए हैं। मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर है। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आज पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। भगवान का श्रृंगार भी फूलों से किया गया है। चारों ओर फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। वो खुशबू आपको बहुत ही मन को प्रसन्न करती हुई, आह्लादित करती हुई, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति को भरती हुई, आपके भीतर प्रेम का दरिया, समर्पण का दरिया बहता हुआ आप ईश्वर के सम्मुख हैं। बिल्कुल सामने बड़ी सी विशाल सी मूर्ति भगवान की पुष्पों से सजी हुई, मुस्कुराती हुई, आंखों में एक तेज, एक प्रेम, एक करुणा का भाव। बहुत ही सुंदर मूर्त। आप पूरे समर्पण भाव से वहां बैठ जाते हैं। आप पूरी तरह मगन हैं और अपने आराध्य की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में आप डूब गए हैं। चारों ओर भी स्तुति की आवाजें आती हैं। नमो कृष्ण भगवान बंसी बजैया, नमो कृष्ण संकट में धीरज धरैया, नमो कृष्ण भक्तों के दुख के हरैया, नमो नंद नंदन हमारे कन्हैया। नमस्कार चरणों में आनंद दाता, नमस्कार सर्वस्व ज्ञाता विधाता, नमो कृष्ण केशव कन्हैया बिहारी, नमो कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, नमो कृष्ण अवतार धारी खरारी, नमो भक्त वत्सल नमो धर्मधारी। तुम्हारा ही भक्तों में भगवान बल है, तुम्ही से सदा भक्त जीवन सफल है। सुजन दास जन के सुमन श्याम तुम हो, दुखी दीन दुनिया के आधार तुम हो। सुना है तुम्हें दास जन जब से मरते, नहीं आप फिर एक क्षण धीर धरते। लगा लूं लगन तुम में मुरली मनोहर, रहूं मैं मगन तुम में मुरली मनोहर। रखूं अपना मन तुम में मुरली मनोहर, मिलूं त्याग तन तुम में मुरली मनोहर। प्रभु अब दिखे मुझे जीवन खेवैया, प्रभु अब दिखे मुझको जीवन खेवैया। मुझे रट लगे श्री कन्हैया कन्हैया, मुझे रट लगे श्री कन्हैया कन्हैया, मुझे रट लगे श्री कन्हैया कन्हैया। शांत भाव से बैठे और महसूस करें आपका शरीर का कण कण कन्हैया कन्हैया पुकारता हुआ। मन में भाव है भगवान कृष्ण के दर्शन के। मन की आंखों से उनके दर्शन करें। इतनी कातरता से पुकारेंगे तो ईश्वर अवश्य ही दर्शन देंगे। बस ईश्वर की कृपा को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। इस समय आप बिल्कुल शांत हैं और अपने अवचेतन मन की अवस्था को छू रहे हैं। और जब हम अवचेतन मन को जागृत कर लेते हैं तो उस समय में जो भी विचार, जो भी संकल्प हम अपने अंदर डालते हैं वो अवश्य पूरा होता है। इसलिए दोहराएं उस संकल्प को जो आपने अभी योग निद्रा के शुरू में लिया था। 3 बार दोहराएं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो पहले किए थे। अवश्य ही संकल्प मेरा पूरा होगा, ऐसा विश्वास रखें।
अब ध्यान को अपनी आती जाती स्वाभाविक श्वासों के प्रति सजग करें। इस ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। खड़े हो जाएं, अपने भगवान की मूरत के आगे से और मंदिर से बाहर निकल आएं। जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते से वापस आएं। उसी पगडंडी से, उसी वातावरण को महसूस करते हुए। जंगल की वो पगडंडी, समुद्र का किनारा आता हुआ। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हों और वापस यहीं इसी क्षण में आ जाएं जहां अपनी योग निद्रा शुरू की थी। अपने शरीर के प्रति सजग, अपने कमरे के प्रति सजग हों। जिस आसन पर आप लेटे हैं उसके प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को हिला डुला लें, चेतना लाएं। दाईं करवट लें। 1-2 पल दाईं करवट पर रुकें और धीरे से बैठ जाएं। और जो ना बैठना चाहें वो लेटे भी रह सकते हैं। आंखें बंद ही रखें, आंखें ना खोलें। चाहे तो आप कुछ पल इसी अवस्था में रह सकते हैं जब तक आपका मन करे। और इस शांति को अपने मन में संजो कर रखें। पूरा दिन इसे महसूस करते रहें। और चाहे तो आप आंखें खोल सकते हैं, आंखों को फैला सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। योग निद्रा आपके अंतर तक, गहराइयों तक जाकर आपको हील करती हुई, उन समस्याओं को भी हील करती हुई जो हमें यथार्थ में पता ही नहीं होती। धन्यवाद करें उस प्रभु का जिनकी कृपा से हम ये कर पाए। बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और धन्यवाद।